दिख रहा है सबको? दिख रहा? देख लो। समझ आया? सर एक बार समझा तो सर। देखिए, एम्प्लॉय है, प्रोजेक्ट है, मशीन है। बहुत सारे एम्प्लॉय बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। ठीक है। और कई मशीनें कई एम्प्लॉय यूज कर सकते हैं। और कितने भी एक एक प्रोजेक्ट पे बहुत सारे मशीन यूज कर सकते हैं, बहुत सारे मशीन जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट यूज कर सकते हैं। तो ये मैन्यू टू मैन रिलेशनशिप में दिखा दिया, सारे का एट्रीब्यूट डाल दिया, हो क्या। एम्प्लॉय वर्क्स ऑन प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट यूज मशीन, एम्प्लॉय ऑल्सो यूजेस मशीन। ठीक है। आप लोगों को जो दिया था वो एक बार ट्राई कर लेना, आप लोग भी एक बार अच्छे से। ठीक है। सबने नोट कर लिया? यस सर। जी सर। आगे बढ़े? यस सर। ठीक है। अगला टॉपिक नोट कीजिए, वीक एंटिटी सेट एंड स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट। वीक एंटिटी सेट एंड स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट। पहला, वीक एंटिटी सेट, द एंटिटी सेट विच इज डिपेंड। हाँ, हेलो, आपकी आवाज कट के आ रही है। एंटिटी। एंटिटी एंटिटी, हाँ, वीक एंटिटी सेट। वीक एंटिटी सेट, the entity set which is dependent upon the other entity set, the entity set which is dependent upon the other entity set for their complete definition and identification, for their complete definition and identification, सही कर, फर्स्ट टाइम फिर से रिपीट करना। the entity set which is dependent upon the other entity set for their complete definition and identification is called weak entity set, is called weak entity set। मतलब एक एंटिटी सेट अपने कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन के लिए किसी अदर एंटिटी सेट पर अगर डिपेंडेंट है तो उसको हम वीक एंटिटी सेट कहते हैं। ठीक है। ठीक है। यस सर।
हेलो सर। हाँ, जो वीक एंटिटी जो डिपेंडेंट है वो भी वीक एंटिटी हो सकता है क्या इसमें? क्या? मतलब वीक एंटिटी जो है वो दूसरे एक एंटिटी से डिपेंडेंट है ना? हाँ, मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ कैसे। ओके। नोट करते रहो साथ साथ। अब यहाँ ये एग्जाम्पल से समझिए। सब लोग सुन रहे हैं? यस सर। बाद में नोट करना। यहाँ देखिए, मैंने कहा अगर एक एंटिटी सेट किसी अदर एंटिटी सेट पे डिपेंडेंट है फॉर देयर कंप्लीट डेफिनेशन और आइडेंटिफिकेशन, तो उसको हम कहते हैं वीक एंटिटी सेट। ठीक है। अगर मैं आप लोगों को कहूं कि कृष्णा का अकाउंट है, ठीक है, इस अकाउंट एंटिटी में कृष्णा का अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप जो भी है, जो भी बैलेंस बैलेंस जो भी है वो ट्रांजेक्शन वो है। मैं कहूं कि कृष्णा के अकाउंट से आज के डेट में एक फ्रॉड हुआ है, उस ट्रांजेक्शन की बैलेंस बताइए। अब क्या करिएगा? बताइए। ट्रांजैक्शन लिस्ट हाँ, जो ट्रांजैक्शन चेक करेंगे। ट्रांजेक्शन किस बेसिस पे चेक करेंगे? ट्रांजेक्शन कैसे चेक करेंगे? तो जो ओरिजिनल अमाउंट था उसमें जो डेबिट हुआ है उसको काट देंगे, पता चल जाएगा कितना हुआ। ठीक है। सर आप ये पूछ रहे हैं ना कि कितना बचा, वही पता करना है ना? हाँ ठीक है, वैसे ही चेक करेंगे। लेकिन यहाँ देखिए, इस अकाउंट टेबल में हमने बताया अकाउंट नंबर है, अकाउंट होल्डर नेम है, टाइप है, जो भी है बैलेंस है। इस ट्रांजेक्शन टेबल में है ट्रांजेक्शन नंबर, ट्रांजेक्शन डेट, ट्रांजेक्शन अमाउंट, ट्रांजेक्शन टाइप। इसमें तो अकाउंट नंबर है ही नहीं। तो बिना अकाउंट नंबर हुए इस ट्रांजेक्शन में आप उनका अकाउंट कैसे चेक कर सकते हैं, ये बताइए। नहीं हो सकता, उसके लिए फॉरेन नहीं हो की सकता चाहिए ना। होगी ना उसकी इसका अकाउंट की। मतलब कि ये जो ट्रांजेक्शन टेबल है, ये अकाउंट टेबल पे इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट है फॉर देयर कंप्लीट डेफिनेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, है ना? यस सर। इसमें अगर अकाउंट नंबर होता तो ये स्ट्रांग रहता, लेकिन अकाउंट नंबर नहीं है तो ये इनकम्प्लीट है ना? तो ऐसे यस सर। एंटिटी सेट यस को सर।
ऐसे एंटिटी सेट को हम कहते हैं वीक एंटिटी सेट, और इसको हम डबल, एक मिनट, इसको हम डबल रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं ऐसे, ठीक है? कोई इशू? No, sir. हाँ सर। मतलब ये ट्रांजेक्शन एंटिटी अकाउंट एंटिटी पे डिपेंडेंट है फॉर देयर कंप्लीट डेफिनेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, इसलिए इसको हम वीक एंटिटी सेट कहेंगे और इसको हम डबल रेक्टेंगल से डिनोट करेंगे, ठीक है? Yes, sir. नोट कर लिए? कर लिया sir. स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट, entity set which is not dependent upon the other entity set, the entity set which is not dependent upon the other entity set for their complete definition and identification, for their complete definition and identification, for their complete definition and identification is called a strong entity set, is called a strong entity set. अब मैं वही क्या करूं, सेम टेबल अब मैं क्या करूं, इसमें सिर्फ मैं इसमें ऐड कर दूंगा इसमें सिर्फ मैं एक ऐड कर दूंगा अकाउंट नंबर। ये अब कंप्लीट हो गया। अब मैं कहूंगा ट्रांजेक्शन से निकाल दो, तो आप यहाँ से अकाउंट नंबर उठाओगे और दिखा दोगे। Yes, sir. ये हो गया स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट, ठीक है? नोट कर लो, Yes, sir. नोट कर लो। सर ऊपर जो एग्जांपल दिया उसमें अकाउंट को भी हम स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट कह सकते हैं ना? अकाउंट नंबर नहीं है, इसलिए ये वीक एंटिटी सेट है, इसको डबल रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं। और इसमें अकाउंट नंबर है डाल दिया हमने, इसको स्ट्रॉन्ग बना दिया, तो इसको स्ट्रॉन्ग कर दिया, एक सिंगल रेक्टेंगल से डिनोट होगा, ठीक है? ओके। नोट कर लिया?
यस सर। अगला टॉपिक है स्पेशलाइजेशन एंड जनरलाइजेशन। मैं लिख देता हूँ, रुक जाओ। ठीक है, पहला लिखिए स्पेशलाइजेशन। बोलूं? यस सर। यस सर। यस सर, द बताएं। प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द स्पेशल एंटिटी सेट, द सॉरी सर। प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग the process of finding the special entity set that is lower level entity set that is lower level entity set from the higher level entity set from the higher level entity set is called a specialization। फिर से बोल रहा हूं, the process of finding the special entity set that is lower level entity set from the higher level entity set is called a specialization। Turbo IDE। समझ में आया? The यस सर। process of finding a special entity set that is lower level entity set from the higher level entity set is called specialization। मतलब टॉप टू बॉटम अगर हम इसको ब्रेक करते हैं, इसको हम स्पेशलाइजेशन कहेंगे। ठीक है, अकाउंट है, अकाउंट को मैं दो भाग में डिवाइड किया, सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट। टॉप टू बॉटम मैंने ब्रेक किया एंटिटी को, इस प्रोसेस को कहते हैं स्पेशलाइजेशन। ठीक है, Yes। आवाज नहीं आ रही किसी की? ठीक है सर। ठीक आज है पढ़ने सर। कोई भी सर नहीं है लगता है।
अभी अगला क्लास भी है, कैसे करोगे? ये कौन सी क्लास है आप लोगों की? सर सुबह भी क्लास नहीं होता मैम, बीमार हो गई। स्टूडेंट पे इसके बाद 3 बजे के बाद कौन सी क्लास है 3 बजे? अब नहीं है सर, C++ प्रोग्रामिंग C++ प्रोग्रामिंग है। अटेंड नहीं करेगी सर मैम वो। सर लैब का है। मैं नहीं करेंगी, लेकिन मैं लूंगा लैब। जी सर लैब का है, लैब क्लास का। 5 बजे से सर, 5 बजे से। 5 बजे से नहीं, ओ 3 बजे से। अच्छा ठीक है सर। 3 से 6 बजे से लैब होती है। आप लोग देख लें कितने बजे तक करना है, आधे 1 घंटे 2 घंटे जो कोई कर सकते हैं। ठीक है सर। क्योंकि वो मैडम आएंगे अभी, आप लोग को बताएंगी जैसे भी होगा। अगर लेना होगा तो आके मैडम, ठीक है ना? ठीक लिंक है सर। साथ मिल जाएगा सर, लिंक यहीं पर मिल जाएगा ना सर? क्या? अगले वो मीट में ज्वाइन होने का लिंक सर। किस पे? नहीं सर, आप बोले ना अगली क्लास है वो C++ वाली की ना सर? वो शायद वो ना हो तो मुझे लेनी है अभी। अच्छा, आप ही लोगे तो सर इसी पे लिंक पे हो जाएगा ना सर, इसी लिंक हाँ, पे? इसी पे हो जाएगा। इसी पे मैडम आके शायद आप लोग को बता जाएंगी, और मैं इस पे लैब कराऊंगा आप लोगों को। ओके सर, ओके। ठीक है, लैब के पहले तो कुछ पढ़ाऊंगा SQL, उसके बाद उसी को लैब करना होगा। ठीक है, ये स्पेशलाइजेशन समझ में आ गया। अब देखो मैम जैसा होगा मैम आके बताएंगे, अभी आएंगी इस पे मैम इन करेंगी, आप लोग को बताएंगे, हो सकता है टाइम पे। ओके सर। अगर कहेंगे तो होगी, नहीं कहेंगे तो नहीं। स्पेशलाइजेशन समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। जनरलाइजेशन लिखिए। Generalization is the process of finding the general entity set. Generalization is the process of finding the general entity set, that is higher level entity set. That is higher level entity set. That is higher level entity set from the lower level entity set. From the lower level entity set. From the lower level entity set. मतलब बॉटम टू टॉप जाएंगे तो इसको जनरलाइजेशन कहते हैं, टॉप टू बॉटम आएंगे उसको स्पेशलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, ठीक है सर। कोई दिक्कत अभी तक? नो सर। चलिए बढ़िया, नोट कर लिए इसको। यस ये सर। सब ये सब टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब आता ही आता है, इन सबको छोड़ना नहीं है। ठीक है, आना ही आना है। ईआर डायग्राम तो खैर आना ही आना है, कुछ भी करो 20 नंबर का क्वेश्चन आना ही है, चाहे असाइनमेंट हो चाहे वो एग्जाम्स हो, सब में आना है। अगला टॉपिक एप्लीकेशन। एप्लीकेशन लिखिए। Aggregation is the method of finding the aggregate form. Aggregation is the method of finding the aggregate form. Aggregation is the method of finding the aggregate form, that is shortest form of the entity relationship diagram. That is shortest form of entity relationship diagram. That is shortest form of entity relationship diagram. मतलब कहने का क्या मतलब, एग्रीगेशन क्या प्रोसेस करता है
कोई भी एक ईयर डायग्राम हमने बनाया, उसको एक एग्रीगेट कर दीजिए, शॉर्टेस्ट फॉर्म में बना दीजिए, उसको शॉर्ट कर दीजिए, उसको हम एग्रीगेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास एक ये एग्जांपल है, हमने ये ईयर डायग्राम बनाया था, सबको दिखाया है। यस सर। इस ये ईयर डायग्राम बहुत बड़ा जी सा है, सर। मान लो इसको मुझे एग्रीगेट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, एग्रीगेट करना है मुझे। ठीक है, तो ये जो मेरा पार्ट है पूरा इतना, मैंने क्या किया, इसको क्या किया, एक नाम दे दिया मैंने इसको, वर्क, इस पूरे पार्ट को। ठीक है, और ये मशीन है, इसको अब मैं एग्रीगेट करूंगा तो क्या बनाऊंगा, ये देखिए आप। ये हो गया एग्रीगेट। ठीक है, ये उस ईयर डायग्राम का एग्रीगेटेड फॉर्म हो गया। ठीक है ना, ठीक है सर। चलिए नोट कराएं, नोट कर लीजिए।
नोट कर लिया? सर यस सर। अगला टॉपिक नोट कीजिए, फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। Functional dependency and multi-value dependency. हेलो, यस सर। नोट कीजिए फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी पहला, of x if one value of x if one value of if for one value x there only one value of y is one value of yes y is independent of x, then we can say y is functionally dependent upon x. If for one value of x there is only one value of y, then we can say y is functionally dependent upon x, and it can be written as ऐसे लिखेंगे x goes to y, ये यहाँ है ना, कर्सर दिख रहा है, कर्सर मैं ले रहा हूँ, यस सर। हाँ सर। इसको ऐसे लिखते हैं x goes to y, x डैश ये एरो y, मतलब कहने का है कि फॉर वन वैल्यू ऑफ x if there is only one value of y then we can say that y is functionally dependent upon x. ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। इसको ऐसे लिखते ठीक हैं। है पहले सर। दूसरा आप लिख लीजिए, उसका एग्जांपल बताऊंगा। दूसरा है मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी को सिंगल वैल्यू डिपेंडेंसी भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, लिखिए if for one value of x there are more than one value of y,
if for one value of x there are more than one value of y, then we can say y is multi-value dependent upon x. Then we can say y is multi-value dependent upon x. Then we can say y is multi-value dependency upon x. And it can be written as this, ये ऐसे लिखते हैं, दिखा है? जी हाँ। ठीक है, अब ये टेबल बनाइए ए और बी वाला, ये इसको नोट कीजिए। कर लिया? यस सर। और ये कंडीशन नोट कीजिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये वाली ए बी बी ए बी बी ए, ये वाली 4 कंडीशन ये नोट कीजिए फटाफट। हो गया सर। ठीक है, अब देखिए मैं बताता हूँ क्या है। पहला कंडीशन कह रहा है ए गो टू बी, यहाँ कहने का मतलब है क्या बी इज फंक्शनली डिपेंडेंट अपॉन एक्स है, इसको चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए टेबल में आइए, यहाँ कितने वेरिएबल है, A1 है, A2 है, A1 है, A3 है, ठीक है। यहाँ जितने भी वेरिएबल होंगे हर वेरिएबल के लिए चेक करना पड़ेगा आपको। पहला हमें चेक करना है क्या ए जो है बी पे, मतलब बी जो है फंक्शनली डिपेंडेंट ए पे है कि नहीं, ठीक है। तो हमने डेफिनेशन में क्या बताया था, फॉर वन वैल्यू ऑफ ए एक्स इफ देयर इज वन वैल्यू ऑफ वाई देन वी कैन से वाई इज फंक्शनली डिपेंडेंट अपॉन एक्स, बोला था ना जी। तो अब यहाँ देखिए A1 के लिए क्या वैल्यू है, B1 V1। A1 यहाँ है, और कहीं A1 है जी हाँ, आप नीचे A1 है। नीचे, इसके लिए क्या वैल्यू है, B1। फिर और कहीं A1 है, नो सर। फिर अब A2 है, A2 के लिए क्या वैल्यू है, B2। उसके बाद एक A3 है, A3 की वैल्यू है B1 तो यहाँ देखिए A1 के लिए यहाँ B1 है, और यहाँ फिर रिपीट हुआ A1, फिर इसके लिए वैल्यू B1 ही है। यानी कि फॉर वन वैल्यू ऑफ x देयर इज ओनली वन वैल्यू ऑफ y है। कंडीशन ट्रू है, मतलब यहाँ हर वेरिएबल के लिए आपको चेक करना पड़ेगा। यहाँ A1 है, A1 के लिए B1 है, फिर A1 के लिए फिर B1 है, A2 के लिए B2 ऐसे, ये तो सिंगल, इससे कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। A1 के लिए B1 है, A1 के लिए B1 है, एक ही वैल्यू है। फॉर जी वन हाँ। वैल्यू ऑफ A देयर इज ओनली वन वैल्यू ऑफ, for one value of A there is only one value of B, then you can say that B is functionally dependent upon A, है ना। यस सर। यस सर। तो ये पहला कंडीशन क्या होगा, ट्रू। ट्रू है। इसी तरह दूसरा देखिए B से A, क्या फॉर वन वैल्यू ऑफ B देयर इज मोर देन वन वैल्यू ऑफ A, यहाँ चेक करना है। यहाँ चेक कीजिए B1 के लिए क्या है, A1। B2 के लिए क्या है, A2। फिर यहाँ B1 रिपीट हुआ, B1 के लिए क्या है, A1। फिर वहाँ B1 रिपीट हुआ, B1 के लिए क्या है, A3। देखिए मोर देन वन आ गया। यस सर। किसी भी एक वेरिएबल के लिए अगर वो कंडीशन ट्रू होता है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। तो ये भी कंडीशन क्या होगा, ट्रू। तीसरा देखिए क्या कहता है, ए से बी, क्या ए के एक वैल्यू के लिए बी के मोर देन वन वैल्यू है, चेक कीजिए A1 के लिए नो सर। बी, फिर A1 के लिए B1, ये क्या है, कंडीशन ट्रू है, नो फॉल्स। फॉल्स सर। फॉल्स है ना। जी इसी हाँ तरह सर। चौथा चेक कीजिए,
B1 के लिए A1, फिर यहाँ B1 का हाँ B1 के लिए A1, फिर B1 के लिए A3 हो गया, यहाँ वैल्यू चेंज हो गया, ये ऐसे ही फॉल्स हो गया, ये मल्टी वैल्यूड है, यहाँ कर सिंगल वैल्यूड है। जी। ठीक है, यस सर। तो ये भी कंडीशन फॉल्स हो गया। ठीक है, यस सर। ठीक है सर। अब ये दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे PQR, और इसके कंडीशन है ये सर। 5, इसको नोट कीजिए। हाँ बोलिए। सर एक बार एक्सप्लेन कर दो, समझ नहीं आया। नहीं समझ आया? नहीं। ठीक है, देखिए मैंने कहा सिंगल वैल्यूड क्या कहता है, इफ फॉर वन वैल्यू ऑफ x देयर इज ओनली वन वैल्यू ऑफ y, देन वी कैन से दैट y इज सिंगल वैल्यूड या फिर फंक्शनली डिपेंडेंट अपॉन x। उसी तरह से अगर फॉर वन वैल्यू ऑफ x देयर आर मोर देन वन वैल्यू ऑफ y, देन वी कैन से दैट y इज मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंट अपॉन x। कंडीशन ये है हमारा, है ना? यस सर। पहला हम कंडीशन देखते हैं a गोज टू b, यानी ये कह रहा है कि b इज फंक्शनली डिपेंडेंट a पे है। इसको चेक करते हैं। देखिए a1 के लिए क्या वैल्यू है, B1। यहाँ पहले चेक करेंगे कितने वेरिएबल है, a1 है, a2 है, a1 है, a3 है, इस हर वेरिएबल के चेक करना पड़ेगा। a1 यहाँ 2 बार रिपीट हो रहा है, ये एक बार रिपीट कर रहा है, एक ही बार है। a2 a3 पे इसको मत देखिए, इसको देखने से कोई फायदा नहीं है, इसका एक वैल्यू है। a2 के लिए b2 है, a3 के लिए b1 है। यहाँ देखिए a1 के लिए b1 है। सर वॉइस का है। सबको सुनाई दे रही है आवाज मेरी? यस सर, आपकी आवाज आ रही है। यहाँ देखिए b1 a1 के लिए क्या वैल्यू है, b1 जी सर। केशव, और फिर यहाँ a1 रिपीट हुआ है, फिर a1 के लिए क्या वैल्यू है, B1। देखिए वैल्यू क्या यहाँ चेंज हो रही है कि सेम वैल्यू है, एक वैल्यू के लिए एक ही वैल्यू है ना यहाँ। जी सर। तो ये क्या होगा, फंक्शनली डिपेंडेंट है, सिंगल वैल्यूड है या मल्टी वैल्यूड है? फंक्शनल है। फंक्शन है ना, तो हम यानी ये कंडीशन नंबर 2 हुआ। उससे दूसरा देखिए b गोज टू a। अब देखिए उल्टा चेक करना है, b से a चेक करिए। b1 के लिए क्या वैल्यू है यहाँ, a1, A1। फिर देखिए b1 का रिपीट हो रहा है, हाँ यहाँ है। b1 के लिए क्या है, A1। a1, फिर b1 के लिए क्या है, A3। देखिए यहाँ वैल्यू चेंज हो गई, मोर देन वन वैल्यू हो गया। जी सर, मतलब तो ये B की मल्टी वैल्यू वैल्यूड हो 2 गया, है। तो ये कंडीशन ट्रू हो गया b। जी सर। ठीक है, अब समझ आया? जी सर। इसी तरह से सबको चेक करिए। और ये क्वेश्चन है PQR, सेकंड क्वेश्चन ये, और इसका कंडीशन है ये नीचे वाला, इसको आप लोग बनाइए, फटाफट सॉल्व कीजिए, फटाफट सॉल्व कीजिए। ओके सर। और यह कोई चीज समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर पूछ लीजिए आप लोग। सर आ गया। ठीक, आप इसको नोट कीजिए, सेकंड क्वेश्चन करिए। सर जो थर्ड पॉइंट है इसमें आया है हाँ ए मल्टीपल वैल्यू। हाँ, यहाँ देखिए ये कह रहा है कि p मल्टी वैल्यूड है a पे कि नहीं, चेक कीजिए। क्योंकि स्टार्टिंग में तो वही सिंगल था। देखिए a1 के लिए b1 है, हाँ है। फिर a1 है, यहाँ a1 के लिए b1 है, ये देखिए वैल्यू चेंज नहीं हुई, सेम है। और क्या a2 है, a3 है, इसके तो सारी वैल्यू है, यानी कि फॉल्स यहाँ सिंगल वैल्यू ओके फॉल्स हो गया। ओके सर। ठीक है, उसी तरह चौथा Okay. देख लीजिए। और कोई है जिनको समझ में नहीं आया? सेकंड क्वेश्चन करिए फटाफट और मुझे बताइए।
सर फर्स्ट वाला फॉल्स हो गया। कर लिया सबने? कर लिया सबने? सर आपके आवाज ब्रेक हो रहे हैं। किसी का हुआ? ठीक है। सर हम पी की सारी कंडीशन चेक करेंगे। हाँ हम पी की सारी कंडीशन चेक करेंगे, जो P1 P2 P3 जो है। हाँ, तो एक एक वेरिएबल के लिए सारे चेक करना पड़ेगा ना। यहाँ देखिए कितने वेरिएबल आ रहे हैं, P1 है, P2 है, P3, तीनों के लिए चेक करना पड़ेगा। एक भी कंडीशन ट्रू हुआ है, एक भी कंडीशन फॉल्स हुआ तो फॉल्स हो जाएगा। समझ गए? सर मेरी समझ नहीं आ फर्स्ट रहा है। वाला फॉल्स है। एक बार और बता दीजिए। नहीं समझ आया? नहीं
सर फर्स्ट वाला फॉल्स है। कंफ्यूज हो गए। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वहाँ 2 वेरिएबल थे, यहाँ 3 वेरिएबल थे, इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं। कुछ नहीं देखना है, हाँ यहाँ सर। P और Q दे रहे हैं ना, सिर्फ सुनिए, P और Q है ना, तो सिर्फ P और Q को देखिए, इसको हाइड कर दीजिए। फिर इसी तरह R और Q है तो R और Q को सिर्फ देखिए, P को हाइड कर दीजिए। समझ गए? और बिल्कुल सेम करना है। देखिए पहला कंडीशन में, हाँ पहला वाला ट्रू है, बाकी सारे फॉल्स है। पहला वाला सर पहला फॉल्स है, सेकंड वाला ट्रू है। फॉल्स है सर, पहला वाला चलिए फॉल्स है, पहला सेकंड ट्रू है। पहला सिर्फ पहला मैं चेक करके बता देता हूँ, ठीक है? देखिए P गोज टू Q करना है, यानी कि P और Q में P1 के लिए क्या वैल्यू है, यहाँ मेरे कर्सर पे देखिए, P1 के लिए क्या वैल्यू है, Q1 Q1। फिर P1 के लिए क्या वैल्यू है, Q1 यहाँ देखिए P2 है, P2 के लिए क्या वैल्यू है, Q1 यहाँ देखिए अब P3 आया, P3 के लिए क्या वैल्यू है, Q2 फिर P3 आया, P3 के लिए क्या वैल्यू है। Q1। देखिए यहाँ P1 और P2 के लिए तो सही था, लेकिन P3 के लिए देखिए वैल्यू चेंज हो गया। जी हाँ। P3 के लिए Q2 भी है, P3 के लिए Q1 भी है, मोर देन 1 वैल्यू हो गया। यस सर। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया ना सीधे, ये सिंगल वैल्यूड कर रहा है, या लेकिन यहाँ मल्टी वैल्यूड है। ठीक है, ओके सर। सेकंड वाला ट्रू है। किसी को और प्रॉब्लम समझ में आया? ये सिंपल है, हर Yes, वेरिएबल sir, के लिए समझ में आ चेक गया। करेंगे। P1 के लिए मैंने चेक किया, P1 के लिए चलिए वैल्यू सेम है, P2 के लिए चेक किया, P2 के लिए चलिए एक ही वैल्यू है, फिर P3 है, P3 के लिए देखा था Q2 है, P3 के लिए Q1 भी है, मोर देन 1 वैल्यू हो गया, यानी कि ये मल्टी वैल्यूड हो गया। लेकिन हमें पूछ रहा है क्या सिंगल वैल्यू होता नहीं है, मल्टी वैल्यूड है, फॉल्स हो गया पहला कंडीशन। ठीक है, सारे लोग बोलिए अमन, किम, सब कोई। कोई बोल ही नहीं रहा। सर समझ में आ गया। आ गया ना? अब चारों कंडीशन नीचे का चेक कीजिए। ठीक है सर। सेकंड वाला सर ट्रू है। अभी ऐसे नहीं, पहले चेक कर लीजिए, सारे बना लीजिए, उसके बाद बोलिए कि हाँ हो गया, तब चेक करेंगे। सर हाँ फर्स्ट फॉल्स होगा और सेकंड ट्रू, थर्ड और फोर्थ फॉल्स और फिफ्थ ट्रू। यस सर, फर्स्ट वाला सर फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, बाकी सारे सर फॉल्स है, और लास्ट वाला ट्रू है। भाई सारे खास लास्ट में थर्ड और फोर्थ ही तो होंगे फॉल्स। सेकंड आपने क्या कहा, ट्रू है? यस सर। अच्छा सेकंड चेक करते हैं, चलिए R से Q, R के लिए चलिए R1 के लिए क्या वैल्यू है, Q1। फिर R2 के लिए R1 यहाँ देखिए, और कहीं है R1 नहीं है, चलिए नहीं। R2 के लिए क्या वैल्यू है, Q1। ठीक है, R2 कहीं और है नहीं है, R3 के लिए क्या वैल्यू है, Q1। फिर R3 के लिए क्या वैल्यू है, Q1। Q1 अब फिर आगा अगला वेरिएबल है R4 के लिए क्या वैल्यू है, Q2 यहाँ दूसरा कंडीशन कह रहा है कि मल्टी वैल्यू, यहाँ पे कोई मल्टी वैल्यू है ही नहीं, सिंगल वैल्यू है, कैसे आपने कह दिया ट्रू है? सर मल्टीपल है से Q2 आ गया ना। कहा भाई साहब, आपको ऐसे चेक करना है, R1 है, पहले R1 के लिए Q1 है, फिर R2 आया, R2 के लिए Q1 है, R3 के लिए Q1 है, फिर यहाँ R3 है, R3 के लिए Q1 है, सिंगल ही वैल्यू, फिर एक R4 आया, R4 के लिए Q है, तो कहाँ कोई किसी के लिए वैल्यू रिपीट हो रहा है? किसी एक वेरिएबल के लिए क्या यहाँ मोर देन वन वेरिएबल है? यहाँ वैल्यू देखिए, वेरिएबल कौन सा रिपीट कर रहा है, R3 के लिए Q1 है, R3 के लिए यहाँ भी Q1 है, फिर ये कंडीशन ट्रू कैसे हुआ? ये फॉल्स है ये तो। सिर्फ वैल्यू चेंज होना चाहिए ना उसके लिए। हाँ मल्टी वैल्यूड होना चाहिए ना, जैसे कि यहाँ वेरिएबल चेंज करेंगे
ये वेरिएबल मैंने चेक किया, यहाँ R1 से लेके R4 तक है। R1 एक ही बार है, R2 एक ही बार है, R3 दो बार है। दोनों बार के लिए चेक किया तो दोनों में देखो सेम वैल्यू है। कहाँ मल्टी वैल्यूड है, सिंगल वैल्यूड है, तो फॉल्स हो गया कंडीशन। हुआ? हाँ जी सर, यस समझ गए। सर। अब और कोई कंफ्यूजन? आसमा जी, सर फिर से नेक्स्ट ट्राई करते हैं। यस सर। कोई कंफ्यूजन? सर अभी चेक, फिलहाल तो अभी माइंड में है। ठीक है, 3 और नीचे क्वेश्चन कीजिए। देखो सामने तो है नहीं, फिजिकली होते तो अच्छे से और अच्छे तरीके से समझा पाते। अब यहाँ पे ऐसे ही समझा सकता, ऐसे तो मैं नहीं कर सकता, क्या बोलूं। समझ रहे हो ना आप लोग, फिजिकली समझाने में और ऐसे थोड़ा सा फर्क पड़ता है। यस सर। यस सर। लेकिन जितना हो पा रहा है मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। अगर समझ में आ गया तो ठीक है, मैं क्या करूँ। लास्ट वाला ट्रू है, बाकी शायद फॉल्स है। क्या? लास्ट वाला ही ट्रू है। बाकी सारे? false है। अच्छा ठीक है, आप अपना रिजल्ट अपने पास रखिए। और लोग बताइए, और लोग। खेमन जी का कहना है सारे फॉल्स हैं, सिर्फ लास्ट वाला ट्रू है। क्या सब कोई इनसे एग्री करते हैं? यस सर। यस सर, फिफ्थ वाला ट्रू है। बिल्कुल सही, सारे फॉल्स है, सिर्फ फिफ्थ ट्रू है। फिफ्थ कैसे ट्रू है जरा बताएंगी आसमा जी, आप बताएंगी? आसमा जी गायब हो गई, नो सर। बताइए। एक्चुअली शायद फिफ्थ ट्रूथ थी आपने बोला, लेकिन अगर रीजन है तो मैं बोल देती हूँ। ये हाँ है इसमें ट्रूथ कि है P ही। की जो मल्टी वैल्यू है वो R की तो वैल्यू। देखिए आर से पी यानी कि आर का, और R1 के लिए कीजिए क्या है। R1 Q1 R2 Q1 R3 Q1 और R क्यू से नहीं करना है मैडम, आर को पी से सॉरी कीजिए सॉरी ना। सॉरी 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 सॉरी। हाँ R1 के लिए P1 वैल्यू है, R2 के लिए हाँ P1 वैल्यू है, R3 के लिए P2 वैल्यू है, R4 के लिए भी P3 वैल्यू है और R3 के लिए भी P3 वैल्यू है। यहाँ मीन्स ये है कि R3 की R के लिए जो दो वैल्यू है R3 उसके लिए अलग अलग वैल्यू है P2 एंड P3। हाँ, ठीक है, अल्टीमेट हो गए। ठीक है, बिल्कुल सही। सर आगे एकदम से अब करेक्ट, शायद, हाँ एकदम से समझ आ गया। हाँ, चलिए एक लास्ट वाला ये क्वेश्चन भी कर लीजिए, ओके सर। अब और समझ में आ जाएगा। ओके सर। बुरा तो नहीं लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ तो? नहीं सर, नहीं, नो सर। सर, नो सर। प्रैक्टिस होगी इतना अच्छा आएगा ना। हाँ इसलिए बोल रहा हूँ। देखो डेटाबेस ऐसा सब्जेक्ट है ना, ये अभी पढ़ रहे हो आप लोग, फिर एमसीए में जाओगे फिर यही सब्जेक्ट पढ़ना है, थोड़ा सा एडवांस पढ़ना है। ठीक है, और इंटरव्यू में डेटाबेस ही पूछा जाता है, इसको हाँ ऐसे जी, ढंग पढ़ लेना। हाँ जी सर, सही है ना कि चलो, बेसिक कंप्लीट हो जाएगा तो एडवांस ही अच्छे से समझ आएगा। हाँ ये बेसिक है ना, यही यही सारी चीज बेसिक पूछी जाती है इंटरव्यू में। रफ कुछ भी हम्म। नहीं पूछा जाता, बेसिक चीजें पूछी जाती है इंटरव्यू में। ये सब चीज अच्छे से कर लो, और जो क्वेरीज बताऊंगा उसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, वो लाइफ टाइम काम आने वाला है आप लोगों के लिए, हमेशा काम आएगा। इंटरव्यू में आप सोचोगे हाँ हम पढ़ा था, हमें याद था, बहुत अच्छे इसे करता हूँ, अच्छे से पढ़ लो। इसी को एमसीए में भी पढ़ना है। देखो सर कोर्स के पीछे मत भागो कि सिलेबस पूरा होगा नहीं होगा, मैं जितना पढ़ाऊंगा ऐसा पढ़ाऊंगा कि पूरा याद हो जाए। हो सकता है बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी, थ्योरेटिकल चीज, वो खुद आप पढ़ लेना। पास होना है वो, उसके लिए जो जो चीज मेन मेन है मैं उसके थ्योरी भी लिखा, उसकी चीज आपको लिखा भी दे रहा हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट है मैं लिखा भी रहा हूँ, और वो चीज पढ़ा भी रहा हूँ, सब चीज ठीक है। प्रैक्टिकल की सारी चीजें लगभग कवर करा ही दूंगा, भले ही कुछ थ्योरी छूटा है वो खुद पढ़ लेना, लेकिन प्रैक्टिकली मैं सब कुछ करा दूंगा, ठीक है। और आप लोगों के सिलेबस में इन लोगों ने बोला एक्सेस पे करने के लिए, लेकिन एक्सेस पे करने का कोई फायदा नहीं है, मैं ओरेकल पे कराता हूँ, ठीक है। सुन रहे हो आप लोग? ठीक है सर। ओके वैसे सर। सिंटेक्स सबके सेम है, वैसे सिंटेक्स उसपे भी, जो इस पे आप लिखोगे वही सेम उस पे भी रन करेगा, सिर्फ टेबल एंगल में लिखा जाता है एक्सेस में, और कुछ नहीं, बाकी सारा कोई डिफरेंस नहीं है, सब कुछ सेम होता है। सर मैं माई एसक्यूएल वर्कबेंच पे दूँ। हाँ माई एसक्यूएल पे कर लो, एसक्यूएल पे कर लो, किसी भी कर लो, लेकिन ओरेकल पे करोगे ज्यादा बेटर है। ओरेकल पे करने के लिए कोई टेंशन नहीं लेना है, आपके पास ओरेकल इंस्टॉल है नहीं है कोई बात नहीं है, मैं एक ऐसा वेबसाइट बताऊंगा, वहां आप ऑनलाइन सारा क्वेरी अपनी रन करा सकते हो, कहीं कहीं
किसी को इंस्टॉल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। ओके सर। थैंक सर मोंगो डीबी इससे अलग है ना? हाँ MongoDB थोड़ा सा अलग है। देखो पोस्टग्रेस MongoDB अलग नहीं है, सिंटेक्स थोड़े बहुत सबके चेंज होते हैं, और सर वो नॉन फंडामेंटल जो रिलेशनल कि है। ये जो बेसिक, हाँ ये सब जो बेसिक जो फंडा ये जो थ्योरी होती है ना सबकी सेम होती है, बस सिंटेक्स में कहीं कहीं कुछ डिफर हो जाता है और कुछ नहीं है, ओके बाकी सारे सेम ही है। ओके। ठीक है ना। चलो फटाफट ये ठीक क्वेश्चन सर। करो जल्दी से। सर फर्स्ट फोर और फिफ्थ फॉल्स है, बाकी के ट्रू है। क्या क्या। फर्स्ट एंड फिफ्थ फॉल्स है सर। ठीक है सेकंड और। और थर्ड ट्रू। ठीक है और लोग क्या कहते हैं। आसमा जी। सर सेकंड और थर्ड जो है ट्रू है, बाकी सारे फॉल्स है। खेमचंद। हाँ सेकंड और थर्ड जो है वो ट्रू है, बाकी सारे फॉल्स। खेमचंद हाँ सर। आपका क्या कहना है। सर सेकंड और थर्ड है वो ट्रू है, बाकी सारे फॉल्स है। आसमा। सर आसमा। 1 मिनट, सर 1 मिनट में चेक कर रही हूँ सर 1 मिनट। ठीक है और कोई भी है एक्टिव तो बताएं। सर चेक कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। हाँ बिलाल जी बताइए। हाँ सेम सर सेम, बस सेकंड और थर्ड ट्रू है। हेलो। ठीक है हाँ। सर हमको ईयर डायग्राम समझना होगा एक बार। ईयर डायग्राम। ईयर डायग्राम जो है करवा रहे थे आप स्टार्टिंग में, हाँ वो हमें एक बार समझना है। समझना है। जी सर। ठीक है मैं समझा दूंगा कोई नहीं। ये देखिए कौन है, अभिनव पवार इस समय ज्वाइन करने आ रहा है, बताओ। क्लास जब खत्म हो रहा है तो ये ज्वाइन करने आ रहे हैं। समझ में आ रहा है ना, जबरदस्ती हाँ हाँ नहीं करना है। नहीं सर आ सर, रहा है अच्छे से आ तो गया। सर आप लैब भी नहीं समझ करवा दो। आए बोलो 50 बार समझाऊंगा, क्योंकि मैंने फिर कहता हूँ फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो पढ़ाऊंगा ऐसा पढ़ाऊंगा कि समझ में आ जाए। वो भागने वाला और लोगों की तरह नहीं कि बस कोर्स मुझे कंप्लीट करा देना, नहीं। मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कोर्स भी कंप्लीट रहेगा लगभग लगभग, और सब कुछ समझ में भी आएगा। इसके लिए टेंशन मत लेना कि मैं भागता फिरूंगा, नहीं।
टोटल कितने लोग हैं आज? सर लैब की क्लास आप लेने वाले हो? अभी देखिए, अभी तक मैडम आई नहीं ऑनलाइन, अभी आएंगी तो शायद बताएंगी तो लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। क्योंकि टाइमिंग 5 to 8 है, आप 3 to 5 बोल रहे हो। 5 to 8? जी यस सर। सर 5 to 8 है। जी हाँ 5 to 8 है सर। अरे यार, ये क्या टाइमिंग है यार? 5 to 8 को कोई टाइमिंग होती है? बताओ। सर नेक्स्ट सैटरडे की मॉर्निंग में 8 to 11 है। क्या क्या शेड्यूल बनाते हैं ये लोग यार, समझ ही नहीं आता कुछ। आप सब 3 to 5 ले लेना। मैं वही कह रहा हूँ, अगर अभी ले लोगे 3 to 5 में 1 घंटा कर लेना, ज्यादा से ज्यादा, जितना देर करना हो कर लेना। आप लोग की मर्जी है। अभी 10-15 मिनट में मैं बहुत सारी चीज पढ़ा दूंगा और बता दूंगा कि लैब कर लेना, थोड़ा देर में लैब चले जाना, जाना होगा तो। बोलो। यस सर, ऐसे ही कर लेना। यस सर, यस सर। अच्छा, अभी आने तो मैडम, कहीं हो ठीक सकता है है सर। लॉगिन होंगी तो बताएंगी वो कि कैसे क्या करना है, तो देखा जाएगा। ठीक है, ठीक। ओके सर। चलिए आसमा जी, हो गया? यस सर। हाँ जी, बताइए क्या है। First value is false, second is true, third is true, and fourth and five is also false. ठीक है, यानी कि मतलब कि कहने का मतलब है सबको समझ में आ गया है। Yes sir. यस सर। पक्का? चलिए, मेहनत मतलब सफल हुआ है। Yes sir, definitely. ओके। अच्छा, अब अगला टॉपिक है। एक मिनट आप लोग होल्ड करो, मैं जरा मैडम से पूछ लेता हूँ क्या कहती है, ठीक है? Okay sir. यस सर। कि बताता हूँ वो क्या कह रही है। अगर 5 से 8 होगा तो अगर अभी मैनेज हो गया तो अभी ले लेंगे, नहीं तो फिर नहीं हुआ तब तो क्लास खत्म हो जाएगी अपनी, है? ठीक है ना, कोई इज्जत मत होना, ठीक है? Okay sir. ओके।
हेलो। हेलो। हाँ, एक मिनट रुक यस जाओ, सर। मैडम आ रही है, वो बताएंगे क्या करना है। ठीक है। ओके। वैसे अभी की क्लास हमारी खत्म हो गई है, अब बात ही देखती हैं, अगर वो 5 बजे से कहेंगे तब क्या मजबूरी है, करना पड़ेगा। नहीं तो अगर अभी से कह देती हैं तो अभी ले लिया जाएगा, 1 घंटे टैप कर लिया यस जाएगा। सर। ठीक है। सर आज जो 5 बजे से क्लास है एमसीए के शेड्यूल में आया है, MCSL 025 वाले में हाँ। तुषार सर लेंगे करके लिखा हुआ है हमारे शेड्यूल में। हम्म, हाँ सर, पता एमसीए नहीं। का शेड्यूल में तुषार सर लेंगे 5 to 8 करके लिखा हुआ है। मैडम, हे हाय, गुड आफ्टरनून। जो बी से थर्ड के स्टूडेंट्स हैं ना, उनकी आज अब इसके बाद कोई क्लास नहीं होगी। और एमसी 2 वाले जो भी ओके मैम। स्टूडेंट्स हैं, आपकी ओके। वैसे ही क्लास होगी अकॉर्डिंग टू शेड्यूल। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है। और ये वाली जो आपकी सी प्लस प्लस वाली क्लास की नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइम एडजस्ट कर देंगे, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ओके मैम। ठीक है फिर। ओके, चलो बाय बाय। ओके बाय। कहाँ पर इन्फॉर्म किया जाएगा? या तो आप लोगों को मेल कर दिया जाएगा, ठीक है, ईमेल के थ्रू मैम। या तो आपको मेल कर देंगे या फिर नेक्स्ट क्लास जब भी होगी बता देंगे, क्लास में ही बता देंगे। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, ओके। चलिए फिर, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, चलिए बाय बाय। थैंक यू सर। नेक्स्ट वीक में मिलते हैं। ओके ओके सर। जी, बाय बाय। ओके सर। सब कोई पढ़ लेना बाय अच्छे सर। से। बाय बाय। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।